ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। इस बाबा की मुरली है 24/9/21। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। आज का प्रश्न है, बाबा जब भगवानुवाच शब्द बोलते हैं, बाबा जब भगवानुवाच शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी मूंझ जाते हैं। क्यों? कई बच्चे भी मूंझ जाते हैं। क्यों? उत्तर, क्योंकि भगवान तो गुप्त है। भगवान तो गुप्त है। वह समझते हैं शायद इस दादा ने भगवानुवाच बोला है। वह समझते हैं शायद इस दादा ने भगवानुवाच बोला है, परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख चाहिए ना। परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख चाहिए ना। बाबा कहते यह वंडरफुल समझने की बात है। बाबा कहते यह वंडरफुल समझने की बात है कि मैं कैसे इनमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाबा कहते वंडरफुल समझने की बात है कि मैं कैसे इनमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। ओम शांति। समझिए बाबा क्या कहते। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। कैसा पढ़ाई पढ़ते हो? तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। कौन है? स्वयं भगवान। ये जो बाबा की वाणी आप सुनते हैं, ये वाणी किसकी है? स्वयं शिव बाबा की। भले सुनाने वाला कोई भी भाई बहन हो सकता है, लेकिन ये वाणी किसकी है? शिव बाबा की। तो भाई बाबा कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान। एक और चेयर लगेगा तुम्हें। आज का प्रश्न है, बाबा जब भगवानुवाच शब्द बोलते हैं तो कोई बच्चे भी मूंझ जाते हैं। क्यों मूंझ जाते हैं? तो बाबा उत्तर बताते हैं, क्योंकि भगवान तो गुप्त है ना। बाबा तो निराकार है। वह समझते हैं शायद इस दादा ने भगवानुवाच बोला। बाबा बोलते हैं तो ब्रह्मा मुख से ही बोलते हैं ना। तो लोगों को क्या लगता है कि शिव बाबा नहीं, कौन बोले? ब्रह्मा बाबा बोले। तो बाबा कहते हैं तो समझने की बात है कि मैं कैसे इनमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाबा कहते हैं वंडरफुल समझने की बात है, साधारण बात नहीं है। क्या है? ध्यान दीजिए इधर। कौन आवाज कर रहा है? तो वही बाबा कहते हैं कि वंडरफुल समझने की बात है
कि मैं कैसे इनमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। ये सबके समझ की बात नहीं है। ऐसे लोगों को परमात्मा पर जल्दी निश्चय नहीं होता है। बाबा आते हैं, ब्रह्मा तन का धार लेते हैं और उनको समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। भगवान वाच। अबे कौन बोला? कौन बोला? शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा? कौन बोले? शिव बाबा। भगवान वाच कौन बोले? शिव बाबा। किनके मुख द्वारा बोले? ब्रह्मा बाबा के मुख। तो वही बाबा कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? यह भगवान वाच किसने कहा? देखने में तो कोई आता नहीं। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। बाबा तो निराकार है ना। बाबा जब भी बोलेंगे तो इनके तन का आधार लेकर के बोलेंगे। तो वही बाबा का तो देखने में तो नहीं आता। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। कोई समझेंगे कि बोलने वाले ही कहते भगवान वाच। कोई क्या समझेंगे? ब्रह्मा बाबा को ही समझेंगे यही बोल रहे हैं, ये भगवान वाच है। कुछ बच्चे भी संशय में आ जाते हैं। चलिए सब लोग आंख बंद करके बैठ जाइए, 2 मिनट योग कीजिए। क्लास में टाइम से पहुंचना है। समझ में आया? मुरली 7 बजे से शुरू हो जाती है ना। देखिए अपने आप को मैं चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान, मेरा बाबा पवित्रता के सागर, मैं परम पवित्र आत्मा। बाबा की पवित्र किरणें चारों तरफ फैल रही है, मुझे आत्मा पर पड़ रही है, मैं चार्ज हो रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं लेकिन निराकार भगवान बोल रहे हैं, या सिर्फ तुम ही जानते हो? बाबा के माध्यम से कौन बोल रहे हैं? ये जो मुरली चल रही है, बोल किसकी है? शिव बाबा की। या कौन बैठा है, भगवान कहाँ है, या नई बात है ना, इसलिए मनुष्य नहीं चाहते। लेकिन भगवान वाच है जरूर। कहते हैं कि मैं बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। क्या कहते बाबा? बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, नर से नारायण अथवा कृष्ण, नारी को लक्ष्मी अथवा राधे बनाने के लिए। जब बाबा के बताए रास्ते पे चलेगा, जो ये पढ़ाई पढ़ेगा, वो क्या बन जाएगा? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। नर से कृष्ण बन जाएगा, नारी से राधा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेकिन कौन बनेगा? जो परमात्मा के बताए रास्ते पर चलेगा। बाबा कहते तुमको हम राजाओं का राजा, प्रिंस का प्रिंस बनाता हूँ ना। राजाओं का राजा, प्रिंस का प्रिंस बनाता हूँ। प्रिंस प्रिंसेस भी तो मंदिर में जाते होंगे ना। विकारी प्रिंस, निर्विकारी प्रिंस कृष्ण को नमस्ते करते हैं। कृष्ण क्या है? निर्विकारी राजकुमार। और द्वापर में विकारी राजकुमार, तो जाकर क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं। तो मैं तुमको प्रिंस का भी प्रिंस बनाता हूँ। श्री कृष्ण जैसे स्वर्ग का प्रिंस बनो। कैसे प्रिंस बनो? लेट से क्लास में आएंगे थोड़ी बन पाएंगे। पढ़ाई है ना, समय का महत्व रखना है। क्या रखना है? मुरली 7:05 में स्टार्ट हो जाता है, आना चाहिए टाइम से। कभी कभी 7:15 हो जाए तो अलग बात है, लेकिन आपको अपने समय से पहुंचना है। उन्हें 7 बजे तक आ जाना है क्लास में। ठीक है? ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि नॉलेज से ही तो बनेंगे ना। कृष्ण जैसे करे कैसे बनेंगे? नॉलेज से ही, ज्ञान से ही बनेंगे। तो बाबा रोज ज्ञान सुनाते हैं। क्या करते हैं? तो जो रोज इस ज्ञान को सुनता जाएगा, धारण करता जाएगा, बन जाएगा। डॉक्टर व बैरिस्टर कहेंगे ना स्टूडेंट को कि तुमको डॉक्टर व बैरिस्टर बनाता हूँ, परंतु पढ़ेंगे तो अपना बनेंगे। टीचर बोलेगा मैं तुमको बैरिस्टर या डॉक्टर बनाता हूँ, तो डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़ेगा तब ना डॉक्टर बनेगा। बैरिस्ट्री का पढ़ाई पढ़ेगा तब तो बैरिस्टर बनेगा। ऐसी बाबा हमें कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं?
मनुष्य से देवी देवता बनने की। कौन सी पढ़ाई है? तो रोज पढ़ेंगे तब ना, या सप्ताह में एक दिन? बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति समझते हो कि राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है, न कि कृष्ण। राज्य कौन सिखाया? शिव बाबा या फिर कृष्ण? शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं राधे कृष्ण तो अलग अलग रजाई के बच्चे हैं ना। राधा की घर अलग, गांव अलग है, कृष्ण का गांव अलग है। शास्त्रों में दिखा है राधा के गांव का नाम क्या था? बरसाना। क्या नाम था? और कान्हा का था गोकुल। उनका आपस में सगाई होती है, शादी के बाद नाम बदलता है। इसलिए चित्र में भी लक्ष्मी नारायण के नीचे राधे कृष्ण को दिखाया है। राधे कृष्ण को प्रेम होता है, जब शादी होती है तो नाम चेंज हो जाता है, वही श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बन जाते हैं। अब आप अच्छी रीति समझाते हैं कि यह ब्रह्मा भी नंबर 1 भगत था। नंबर 1 भगत कौन था? ब्रह्मा बाबा। पिछाड़ी में नारायण की पूजा करते थे। कृष्ण की भक्ति की और नारायण की भक्ति की बात एक ही है। कृष्ण की पूजा की या नारायण की पूजा की बात एक ही है। तो बाबा तो नारायण के बड़े परम भक्त थे। अपने घर द्वार मकान हर जगह नारायण के फोटो लगाए होते थे। अपने बेडरूम के सामने, अपने गोदरेज में, अपने दराज में, अपने पर्स में, अपने गाड़ी में, हर जगह। मतलब जिधर देखो तो कौन नजर आए? नारायण ही नजर आए। इतना भक्ति का लगन था। अब जब तक गीता पढ़ते नहीं थे, भोजन करते नहीं थे। बाबा करोड़पति थे उस समय के, फिर भी लहसुन प्याज में घर बनता नहीं था। एकदम शालीनता थी, दिखावा नहीं था। आज थोड़ा सा धन हो जाता तो लोग का रुतबा ही चेंज हो जाता है ना? हाँ, तो वही बाबा कहते हैं कृष्ण बड़ा होकर नारायण बनता है। अब तुमको नर से नारायण बनने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब इनकी आत्मा भी पढ़ रही है ना। किनकी? ब्रह्मा बाबा की। तो पढ़ के संपूर्ण भी बन गई, शरीर भी छोड़ दिए ना। फिर भविष्य में श्री कृष्ण बनती है। बाप कहते बच्चों तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, फिर काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो। ज्ञान चिता पर बैठ क्या बनते हो? और काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो। गोरे मतलब आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है जब ज्ञान सुनते हैं, बाबा के बताए रास्ते पे चलते हैं तो। और जब द्वापर से विकार में गिर जाते हैं तो डिस्चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यह है कंसपुरी। यह क्या है? मैं तुमको कृष्णपुरी में ले जाने के लिए आया हूँ। श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। श्री कृष्ण की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। राम के लिए 14 कला कहते हैं। इसमें उनको तीर धनुष दिखा दिया है। क्या दिखा दिया है? यहाँ कोई में सर्वगुण है नहीं। मैं आया हूँ बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनाने। बाबा क्यों आए धरती पर? हाँ, बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनाने। बनना है योग बल से। और बनेंगे कैसे? जितना आप बाबा को याद करेंगे आप उतना निर्विकारी बनते जाएंगे, उतना आपके अंदर से जो निगेटिव है ना वो दूर होता जाएगा। बाहुबल है हिंसक लड़ाई, जो तीर कमान से होती थी, फिर बंदूकों तलवारों से हुई। अभी तो बम से होती है ना। पहले तीर धनुष था। पहले क्या था? तीर धनुष था। फिर तलवार आया। क्या आया? तलवार आया। शास्त्रों में इतिहास में लिखा हुआ है कि लोग बंदूक उठाना कायर समझते थे। बंदूक कौन उठाता है? कायर। कौन उठाता है? महाराणा प्रताप के समय की है इतिहास। उस समय तो लोग बंदूक से लड़ना नहीं चाहते थे, पूजा का बलताओ है ना। फिर तलवार के बाद बंदूक आया, और बंदूक के बाद क्या आया? बम से आया। और अभी तो परमाणु बम आ गया है, तो कोई हाइड्रोजन बम बना दिया है ना। अभी तो भारत अग्नि 5 का क्या करने वाला है? परीक्षण करने वाला है। तो बाबा कहते हैं, खुद कहते हैं हम ऐसे बम्स बनाते हैं जो घर बैठे सब खत्म हो जाएंगे। फिर मिलिट्री क्या करेगी? कुछ कर पाएगी?
अभी जो भारत परीक्षण कर रहा है वो ऐसा मिसाइल है कि यहाँ से बैठे बैठे 5000 किलोमीटर दूर वाला वो ख़त्म कर देगा। कितना किलोमीटर दूर? 5000 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं। तो सेना क्या कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। मिलिट्री क्या कर पाएगी? तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, यह पाठशाला है, मैं तुमको प्रिंस श्री कृष्ण जैसा बनाता हूँ। जो फर्स्ट प्रिंस सतयुग का था वह अब 84 जन्म लेकर कलयुग में बेगर बना है। कलयुग में क्या बना है? बेगर बना है। भारत में ही उनका राज था, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े ना। कृष्ण को भगवान कहते तो भगवान फिर पुनर्जन्म में कैसे आएगा? कृष्ण यदि भगवान है तो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। वो तो भगवान नहीं, वो देवता है। वो क्या है? देवता है। भगवान कभी किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। ईश्वर निराकार है, अशरीरी है, ज्योति स्वरूप है। भगवान तो निराकार है, वह है ही एक रचयिता, बाकी सब है रचना। तब तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम आत्माएं सब भाई भाई। कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई। कैसे भाई भाई है? न चेहरा मिलता है, न पहनावा एक है, न खान पान एक है, न रहन सहन एक है, न माँ बाप एक है। तो आत्मिक दृष्टि से आत्मा तो सब वैसा ही है, और आत्मा होने के नाते आत्मा के बच्चे हैं, तो आपस में क्या हो गए? भाई भाई हो गए। बाप समझाते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन ठहरे। क्या ठहरे? बाबा का ज्ञान मिला, शरीर धारण की आत्मा, तो फिर क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे हो? नहीं सकते। तुम वर्षा एक बाप से के लिए अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो शांति धाम सुख धाम में कैसे जाएंगे? क्या कहते बाबा? अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो शांति धाम सुख धाम में कैसे जाएंगे? पुकारते भी हैं, हम पतित बन गए हैं, पावन बनाने आओ। क्या पुकारते हैं? प्रभु हम पतित बन आ गया। तो बाबा कहते हैं, पुकारते भी हैं, पावन बनाने आओ। तो बाप कहते मुझे याद करो, ये तुम्हारा अंतिम, ये हम बच्चों को क्या है? अंतिम जन्म। इसके बाद कहाँ जन्म होगा? सतयुग में। कहाँ होगा? सतयुग में। इसलिए बाबा कहते हैं कि पावन बनो ना। इस अंतिम जन्म में क्या बनो? पवित्र बन जाओ। और कितने साल चलना है दुनिया? 14 साल। तो भगवान का थोड़ा सा तो पवित्र बन। हाँ, तो वही बाबा कहते अब तो पवित्र बन जाओ। क्या कहते हैं? तुम सब आत्माएं अब वापिस वानप्रस्थ में जा सकती हो, इसलिए वानप्रस्थी हो। ऐसा कोई गुरु रास्ता बता न सके। यह ज्ञान है ही एक बाप के पास, वही पतित पावन निराकार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो थोड़े टाइम के लिए, मैंने इस तन का लोन लिया है ना। भगवान अभी ही आए हुए, अभी परमात्मा आए हुए हैं और हमें सद ज्ञान दे रहे, बोले ज्ञान ले लो। थोड़े समय के लिए हम धरती पर आए हुए हैं। और भगवान आते क्यों हैं? सद्धर्म की स्थापना कर अधर्म का विनाश कराने। तो सद्धर्म की स्थापना हो गया। भगवान को आए हुए 85 का 86 साल होने वाला है। मात्र 100 साल का संगम युग होता है, और 100 साल के अंदर ही भगवान इस दुनिया को परिवर्तित कर देंगे, कलयुग से सतयुग में। लेकिन वहाँ पे जाएगा कौन? जो भगवान के बताए रास्ते पर चलेगा। तो 86 साल से भगवान रेडी करा रहा है लोग, ठीक है। लगभग सभी लोग क्या हो गए हैं? रेडी हो गए। सबको संदेश मिल जाएगा, भगवान आ चुके हैं, भगवान आ चुके हैं। ताकि कोई ये नहीं कहेगा भगवान आया और हमें कोई बताया ही नहीं। बुलाना कोई नहीं सके, लेकिन विश्वास सबको नहीं होगा। जो सच्चा भक्ति किया होगा वही परमात्मा को पहचान सकता है और अपना भाग्य बना सकता है। शरीर बिगर आत्मा कैसे बोल सके? भगवान वाचन है, मैं बूढ़े साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। भगवान कभी गर्भ में नहीं आते। बाबा वृद्ध तन का धार लेते, पर काया प्रवेश करते हैं। गर्भ में आने वाले को तो पुनर्जन्म में आना पड़े। मैं एक ही बार आता हूँ। प्रकृति का आधार मुझे जरूर चाहिए ना। मैं इसमें बैठ तुमको पढ़ाता हूँ। किसमें? ये ब्रह्मा बाबा के तन में। यह तो पहले अपना ज्वारात का धंधा करता था ना, कोई गुरु ने नहीं सिखाया, अचानक ही बाप ने प्रवेश किया। बाबा क्या थे? ज्वारात का धंधा करते थे, हीरे के व्यापारी थे, बहुत बड़े धनवान थे।
और भगवान को पाने की उत्कट चाह थी। 12 गुरु किए थे। कितने गुरु किए थे? अब करोड़पति का गुरु को झोला छाप थोड़ी होगा। उस समय के जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा थे बाबा के गुरु थे, लेकिन फिर भी इनको विश्वास संतुष्टि नहीं हुआ। तो लास्ट में एक दिन के सत्संग से उठे, अपने रूम में गए, उसी समय निराकार परमात्मा की प्रवेशता हुई और उनका पूरा कमरा रेड कलर का हो गया, आंख लाल लाल हो गई। तो उनका मुख से कुछ वाक्य निकल रहा था, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव। फिर बाबा ने आगे अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। करण करावन हार होने कारण इसमें कर्तव्य कराते रहते। ये भी सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? कि तुम भी साथ में सीखते जाते हो। बोलते हैं तुमको, परंतु सुनता तो पहले मैं हूं ना। बाबा जब इनके तन में आके बोलते थे, सबसे पहले तो ये बाबा ही सुनते थे ना। पढ़ाने तुम बच्चों को आता हूँ, परंतु इनकी आत्मा भी पढ़ती रहती है। बच्चों को राजयोग सिखलाने आया हूँ, ऐसा कभी कोई पढ़ाते नहीं है। ऐसी पढ़ाई है जो 21 जन्मों का भाग्य बन जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं ना कि भगवान जब भाग बांट रहे थे तब सोए थे क्या? थोड़ा सा माता जी आप कुर्सी को इधर कीजिए। क्या कहते हैं कि जब परमात्मा भाग बांट रहे थे तो सोए थे क्या? नहीं कहते किसी को कि जब बुद्धि बांट रहा तो सो रहा था, तभी भगवान बांटने आए हैं। और लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तुम आगे जाओ। तो वही बाबा कहते हैं तो जो सोवत है नींद में उसे जगाया जाए, है ना। तो हम बच्चों को बाबा ने सेवा क्या दिया? सबको जगा दो, ताकि कोई ये न कहे कि भगवान आया और हमें तो कोई बताया ही नहीं। हाँ, माने न माने उसके ऊपर है, पर हमको संदेश देना है। हम किसी को मनवाने के लिए बाध्य नहीं है, बस हमें संदेश दे देना है कि भाई वो परम पिता परमात्मा दुख हरता, दुख हरने आया है। समझो, शांति वहीं मिलेगी। अब यदि भक्ति किया होगा दिल से तब तो उसको समझ में आ जाएगा, और ढोंग किया होगा तो समझ में उसको नहीं आएगा। तो भाई बाबा कहते हैं हेवन की स्थापना करने के वाला हेवनली गॉडफादर वही आकर नई सृष्टि रचते हैं। वह करेगा तब जब कलयुग पूरा होगा ना। तो कलयुग पूरा हो गया तो भगवान सब धर्म की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग त्रेता में नहीं आते हैं, कहते मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। लेकिन शास्त्रों में युगे युगे लिख दिया है, लेकिन बाबा कब आते हैं? कल्प कल्प 1000 वर्ष में एक ही बार आते हैं, और 5000 वर्ष में चारों युग आ जाता है। प्रत्येक युग 1250 वर्ष का होता है। तो अभी 4 युग है ना, 5वां युग है या संगम युग। अच्छा, फिर तो 5 अवतार मानो ना। मान लो युगे युगे आते हैं तो 5 अवतार मानो, तो फिर 24 अवतार कैसे हो गया? नहीं जानते हैं तो क्या होगा? तो रियल में कोई हिंदू धर्म है ही नहीं। जैसे चाइना में रहने वालों को चाइनीज, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन, वैसे हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू, हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू। रियल में जो हम लोग का धर्म उसका नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। क्या नाम है? हाँ, अभी खाई लोग सनातन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, लेकिन पूरा नाम क्या है? आदि। तो बाबा क्या बोले? 12 अक्षर आता है ना। बाप समझाते हैं कि तुमने कोई एक जन्म थोड़ी ही भक्ति की है, द्वापर से की है। पहले भी भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, सिर्फ शिव की भक्ति करते थे। जब द्वापर से पूजा स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले किसकी पूजा हुई? शिव बाबा की पूजा हुई। द्वापर का प्रथम मंदिर सोमनाथ का मंदिर अभी भी है, गुजरात में, है ना। तो बाबा कहते हैं, और जैसे जैसे लोग पाप करना शुरू किया, पाप बढ़ता गया, तो शक्ति खत्म हो गई, तो बुद्धि भटकने लगा। तो कोई राम की, तो कोई गणेश की, तो कोई हनुमान की पूजा शुरू कर दी। तो वही बाबा कहते हैं, अभी क्या देंगे? हर गांव में हनुमान जी का मंदिर होगा, है कि नहीं? हर गांव में छोटे बड़ा कहीं ना कहीं मिलेगा। हाँ, हनुमान जी। तो वही बाबा कहते हैं
भक्ति पल्ले में विचारी थे, सिर्फ शिव की भक्ति करते थे। जिस शिव बाबा ने भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, तो पतित शरीर में बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूँ पतित शरीर में, पतित दुनिया में पतितों को पावन बनाने। कहाँ आते बाबा? पतित शरीर में, पतित दुनिया में पतितों को पावन बनाने। भक्ति मार्ग में तो फिर भी मेरे लिए बड़ा भारी मंदिर बनाते हैं, इतना क्लियर बात है, ठीक है ना। एक से एक आलीशान मंदिर बनाए, कितना खजाना था शंभुनाथ के मंदिर में, अथाह खजाना था। मोहम्मद के दिनों में 117 बार लूटा, कितने बार? सोचिए कितना खजाना हो। तो वही बाबा कहते हैं इनमें बाबा कहते हैं कितनी क्लियर बात है, इनमें बाबा की प्रवेशता हुई और गीता आदि पढ़ना छोड़ दिया, भक्ति छूट गई। जैसी बाबा इनके तन में आए, बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन जैसी बाबा प्रवेश किया, ज्ञान मिला, भक्ति छूट गई। जो भक्ति मार्ग हुआ, जो कुछ करते थे वो सब छूट गया। क्यों? भगवान मिल गया। अब भगवान जैसे कहते हैं वैसे करना है। तो बाबा को निश्चय हो गया, भले हम भक्ति किए जन्म जन्मांतर, लेकिन मन में बुराई बढ़ते जा रहे हैं ना, कम हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो हम कर रहे घटाने के लिए, तो बढ़ कैसे रहा है भाई? क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं थे। जब भगवान आते हैं, हमें सत्य ज्ञान देते हैं, और जब उस बताए रास्ते पे चलेंगे तब क्या होगा? बुराई कम होगा, पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। अनायास ही तो छोड़ा ना, तुमको कोई ने कहा, तुमको कोई ने कहा नहीं कि भक्ति नहीं करो, नहीं भक्ति करो। भगवान भक्ति करने के लिए मना नहीं करते, लेकिन जब तुमको निश्चय हो जाएगा कि हमको भगवान मिल गया, तो भक्ति क्या करेंगे? भक्ति क्यों करते हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए। आजकल के लोग तो बेटा को नौकरी और बहू लाने के लिए करते हैं, है ना। भगवान को प्राप्त करने के लिए थोड़ी करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम ज्ञान भी सुनते रहो, निश्चय हो जाएगा तो ऑटोमेटिक भक्ति स्वतः तुम्हारा छूट जाएगी ना। क्या समझे? नहीं समझे? हाँ, वो मिल गया। भगवान क्या करेगा? मैं आ चुका हूँ, अब वो सब बंद करो। ये भगवान के आदेश है, अपने मन से नहीं छोड़ा। स्वयं परमात्मा ने कहा कि करके देखा ना, क्या मिला? मन शांत हुआ, बुराई घटा, बढ़ता ही जाना, नहीं घटेगा वो सब। अब मैं जैसे कहता हूँ वैसे करो, तब तुम शुद्ध और पवित्र बन जाओगे। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि मैं तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाता हूँ। कृष्ण की फिर 8 डायनेस्टी चलती है। पहले कहेंगे प्रिंस ऑफ सत्युग, फिर बनता है किंग ऑफ सत्युग। प्रिंस ऑफ सत्युग और फिर बनता है किंग ऑफ सत्युग। 8 पीढ़ी उनकी चलती है ना। सत्युग में कितनी पीढ़ी चलती है? इसलिए हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, क्योंकि सत्युग में उनका 8 पीढ़ी चलता है, इसलिए क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी। उस समय तो दूसरी रजाई होती नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी सत्युग के प्रिंस बनो। क्या बनो? भक्ति में कोई सुख नहीं है, ज्ञान से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कोई का बाप मर जाता है तो उनसे पूछा जाए तुम्हारा बाप कहाँ गया, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। क्या कहते हैं? नहीं है। जो भी आत्माएं शरीर छोड़ती हैं उनको वापस इसी कलयुग में जन्म लेना है और भोगना है। लेकिन स्वर्ग तो सत्युग में होता है। स्वर्ग तो समझते आत्मा और शरीर दोनों गए, लेकिन शरीर तो यहीं छोड़ गए ना, बाकी गई आत्मा। इसका मतलब पहले नर्क में था, आगे। तो बाबा कहते हैं अब स्वर्ग यहाँ है क्या, परंतु समझते नहीं। कह देते हैं सब ईश्वर का हुक्म है। क्या कह देते हैं? सुख दुख सब ईश्वर देता है। लेकिन बाबा कहते मैं दुख आए दूंगा। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुख देता है? तो परमात्मा तो सभी का माँ बाप है, वो अपने बच्चों को दुख क्यों देगा? तो दुख क्यों होता है? हमारे बुरे कर्मों का फल। आदोष किसको देते हैं? भगवान जी को। एक तो चोरी या दूसरे, एक तो चोरी या दूसरे सीना चोरी नहीं करना है। भगवान कहता है सुख है तो तुम्हारा अच्छा कर्म है, दुख है तो तुम्हारा ही बुरा कर्म है, तो हम क्या करेंगे? उसके बोलते हैं ना बहुत बीमार, भगवान जी ठीक कर दो, ठीक कर दो। लेकिन कर्म ऐसा किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। भगवान क्या करेगा? खूब मेहनत कर दो, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो भगवान? तो भगवान थोड़ी कष्ट दे रहा है,
वो पिछले जन्म में ऐसा कर्म करके आया है। आज यदि उसका कर्म देख लेंगे आप, तो आपको खुद लगेगा ठीक हो रहा है इसके साथ। लेकिन आपको तो पता नहीं कि पिछले जन्म में क्या करके आया है। ये सबको दाया माया आता है, क्या आता है, लेकिन वो तो सब कुछ देख लिया कि क्या करके आया है। इसलिए बाबा कहते जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। परंतु बाप कहते हैं मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ। बाप से बच्चे कब दुख मांगते हैं क्या? कई मंदिर में जाकर दुख मांगे हैं? बाप तो बच्चों को लायक बनाकर प्रॉपर्टी दे जाते, बाकी दुख तो हर एक के कर्मों के अनुसार ही मिलता है। दुख कैसे मिलता है? भले आपका बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, ये भोग रहा है तो कहीं ना कहीं वो पाप किया है। क्या किया? तो उसमें रोने धोने की कोई दरकार नहीं है। वो जैसा किया वैसा भोग रहा है। आप सेवा कीजिए उसकी। आप क्या कीजिए? भगवान से दुआ कीजिए कि बाबा क्षमा कर दो इसको, जल्दी से ठीक कर दो। इससे ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते। बाप कहते अभी बच्चे आदि कुछ नहीं मांगो। कुछ लोग क्या कहते हैं भगवान बच्चा दे दो। भगवान कहता तो विनाश हो जाएगा, तो बच्चा लेके क्या करेगा? 14 साल में क्या तोड़ लेगा? तो कहला बुला रहा है कि उसको मरना पड़ेगा बेचारा को। इसलिए पवित्र बन जाओ। क्या बन जाओ? पवित्र बन जाओ। सत्युग में चलो, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। इसलिए उल्टा कामना नहीं करना है। उल्टा कामना। पापा कहते हैं बच्चे आदि कुछ नहीं मांगो। आप लोग भी तो नहीं मांगते हैं ना? हाँ, कुछ लोग मांगते हैं। ठीक है, तो पापा कहते तथास्तु। क्या कहते हैं? होता है, फिर कुछ समय बाद मर जाता है। रो जिंदगी भर। इसलिए वो कहते साक्षी हो जाओ, मैं जो कर रहा हूँ वही करूँ। अपना मनमत मत चलाओ। मनमत नहीं चलाओ। अब ये प्रॉपर्टी आदि ही सब खत्म होने वाली है। ये घर द्वार मकान जिस पर अहंकार है ना तुम्हारा, सब खत्म होने वाली है। मिट्टी में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा भाई? फिर तुम बच्चों को क्या मिलेगा? इतना समय ही नहीं है जो तुम प्रॉपर्टी का, इतना समय ही नहीं है जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का बच्चा मालिक बन सके। इतना समय नहीं है कि तुम्हारा बेटा प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। बिना से हो जाएगा तो खाक बनेगा। खुद ही नहीं रह पाएगा तो बच्चा कहाँ से रहेगा? बच्चा बड़ा हो तब तो मालिक बने ना, कि 5 साल में मालिक बना देंगे उसको। 18 साल कम से कम ग्रेजुएट होगा तब तो मालिक बनाएंगे ना। अभी 14 साल बच्चा है तो बिना से हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? तो कहाँ से बन पाएगा? परंतु टाइम ही नहीं है। बिना सामने खड़ा मनुष्य तो कहते हैं ना कि कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े। दुनिया वाले क्या कहते हैं? कलयुग विनाश होने में 40,000 वर्ष पड़े। इसलिए खूब आंख बंद लोग पाप कर रहा है। बहुते चलेगा। क्या चलेगा? अरे खाओ पियो यह समझ करो। तुम लोग उम्र है भक्ति करने का? नहीं, पहले शादी करो, पाप करो, बूढ़ा हो जाओ, तब पाप काटने के लिए भक्ति करो। ये पाप किया कहाँ है? तुम लोग उम्र है पूजा पाठ करने का? नहीं, अभी तुम यह समझ करो, मतलब अभी पाप करो। आप पाप करके घड़ा भर लो, अब भर जाएगा तब बुढ़ापा में भक्ति करो। जब मुँह राम राम नहीं लाम लाम कहेगा, कान से सुनाई नहीं देगा, तब कहेगा भक्ति करो। तो हम पापे काहे करेंगे? जो भक्ति करना पड़ेगा, हमको काटना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, अपने बच्चे लोग बोलते हैं तुम्हारा उम्र है पूजा पाठ करने का? नहीं, यही पाप करने को, मर जाओ पाप करो। आप ही लोग बताते होंगे अपने बाल बच्चों को तुम्हारा ज़्यादा उम्र नहीं, ऐसा मत किया करो। तो वो बच्चा लोग क्या समझेगा कि वो छुट्टी मिल गया, तो वो कर्म करेगा, तब पढ़ेगा उसको। तो जब बचपन से भक्ति करेंगे तब तो पढ़ाई करते हैं। तो क्या करते हैं? बचपन से क लिखना शुरू करते हैं, तब ना पढ़ने आता है। तो वैसी भक्ति जो बचपन से करेगा बच्चा, वो आगे चल कर अच्छा बनेगा। और आजकल क्या है, सब नास्तिक बनाते रहे बाल बच्चों को। थोड़ा सा पढ़ाई का पढ़ लिया है, नौकरी जॉब हो गया माँ बाप को, देखिए एकदम कैसे हीरो हीरोइन बाल बच्चा को बना कर रखता है। और भगवान से कोसों दूर क्या रखता है? उसी का बाल बच्चा बूढ़ा होने का उसको मारता है, भोजन नहीं देता है। उसी का जो ईश्वर से उसको दूर रखा है, संस्कार उसको दिया ही नहीं। उसी का बच्चा जब बड़ा होता है और जब बड़ा हो जाता है तब उसको कुचलना शुरू कर देता है। इसलिए बच्चों को संस्कार देना है। क्या देना है? हाँ, नहीं तो आपका लाठी अभी भी पड़ने वाला है।
भाई बाबा कहते हैं कि थोड़ी बारिश खा पाएगा तुम्हारा। अब जितने भी हाई एजुकेटेड लोग हैं जिनका बेटा कहाँ पढ़ता है, जॉब करता है विदेश में, वो सब के माँ बाप वृद्धाश्रम में। कहाँ है? गरीबों का कोई भी गरीब घर का आदमी वृद्धाश्रम में आपको नहीं मिलेगा। जितना भी मिलेगा सब वृद्धाश्रम में देखिए सिर्फ बड़ा घर का। हाँ, करोड़पति लोग। तो क्यों गया भाई? बेटा को पढ़ाया विदेश में, संस्कार दिया ही नहीं। बहू भाई बोले देखो जी हमसे होने वाला नहीं है, जल्दी से इसको जगह पहुंचाओ, नहीं तो फिर तुम समझ लेना। नहीं नहीं ठीक बोल रही है। तो जाओ वृद्धाश्रम में। अब वहाँ जाकर रोते हैं कि मेरा बेटा मिलने आएगा। अरे तुम यदि उसको संस्कार दिए होते ना तो तुमको अपने घर में क्या अपने साथ ही रखता, लेकिन तुम उसके लिए बोझ बन गए। क्या बन गए? जो तुमको अपने साथ भी नहीं रखना चाहता है। यही है दुनिया, यही क्या है। और हमारे यहाँ कितना अच्छा संस्कार दिया गया, भले पढ़ाई कम है, कमाई कम है, लेकिन माँ बाप परिवार साथ में रह रहा है। तो कौन बड़ा, वो बड़ा या हम बड़ा? ठीक है। इसलिए वही बाबा कहते हैं कि बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को भगवान से दूर मत करो, अध्यात्म से दूर मत करो। आज जितने बच्चे बिगड़ रहे हैं उसका मूल कारण क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान उनके पास नहीं है, इसलिए गलत संग में चल जा रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं। कलयुग चल रहा है ना, वही बाबा कहते समझ लो। मनुष्य तो कहते हैं कि कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हैं। अर्जुन ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो विनाश विनाश करते रहते। कहानी है ना, शेर आया आखिर तो आया और खा गया ना। ये कहानी था ना कि भेड़िया आया शेर आया तो सबको बुला लेता था झूठ बोल करके। फिर एक दिन सचमुच आ गया तो लोग विश्वास नहीं किया कि अरे तो ऐसे बोलता है, और आया सबको खा गया। तो ऐसे ही हम लोग जो बोल रहे विनाश आया तो बोलते ब्रह्मा कुमारी लोग कब से बोल रहा विनाश आया, कहाँ विनाश हुआ? तो एक दिन विनाश आखिर आ ही जाएगा। ठीक है। तो बाप सब समझते हैं थोड़ा थोड़ा काल आएगा, यह तो होता ही रहता है। लेकिन तुम कहते हो ना महाकाल आया हुआ है। कौन आया हुआ है? महाकाल कौन है? स्वयं बाबा है। कौन है? स्वयं बाबा है। तो महाकाल आया है। शिव बाबा को कालों का काल, शिव बाबा कालों का काल आया हुआ है जो सभी आत्माओं को वापिस ले जाएगा, किसी को छोड़ने वाला नहीं है। या तो प्यार से या तो मार से, दो ही तरीका है। या तो प्यार से चलो तो फिर तो मार के ले ही चलेंगे। तो भगवान आए हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उसके बताए अनुसार चलेंगे तब तो प्यार से ले चलेगा, और नहीं तो लाठी डंडा खाने के लिए रेडी रहिए, मतलब सजा खाने के लिए रेडी रहिए, सजा खा के चलिए। कौन अच्छा है, प्यार से कि मार से? तो शरीर तो जरूर छोड़ना पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं योग से पवित्र बनो ना, तो दर्द भी कम होगा, शरीर छोड़ने में दर्द भी नहीं होगा। आत्माओं को पवित्र बनाए फिर वापस ले जाएंगे। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बहुत सजाएं अंत में खानी पड़ेगी। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बहुत सजाएं अंत में खानी पड़ेगी और उच्च पद भी पा नहीं सकेंगे। सजा मिल गया तो उच्च पद नहीं मिलेगा, फिर दासदासी या प्रजा का भी दासदासी बनेंगे। श्री कृष्ण नंबर 1 पास विद ऑनर है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है ना, 21 जन्म राज्य पाते हैं। कितने जन्म? 21। अब सबको 21 जन्म राज्य थोड़ी मिलेगा, जो अष्टतन में है उसी को 21 जन्म तक राज्य मिलेगा। बाकी लोग एक जन्म में बनेगा, दूसरा जन्म में थोड़ी बनेगा, फिर साधारण हो जाएगा। हाँ, 21 जन्म तक निरोगी काया मिलेगा, कोई रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा, जिससे शरीर कंचन काया होगा, सुख होगा। क्या होगा? दुख नहीं होगा। श्री कृष्ण नंबर 1 पास विद ऑनर बनते हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है, कि जन्म राज पाते हैं। कितना सहज समझाते हैं, बुद्धि में बैठता है फिर गुम हो जाता है। किसको भी भक्ति छुड़ानी नहीं है। क्या बोल रहे बाबा? किसी भक्ति छुड़ानी नहीं है। बाप कहते भक्तों को भक्ति का फल देने आया हूँ ना। बाबा क्यों आए? भक्तों का भक्ति का फल देना। तो भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। ये जो ज्ञान सुन रहे हैं ना, यही भक्ति का फल है। और इस ज्ञान से ही आपको गति और सदगति मिलेगा। इस ज्ञान के आधार से आप विकारों से मुक्त बनेंगे। तो भगवान किसी को भक्ति नहीं छुड़ाते हैं, वो समझाते हैं। अब जो सुनते रहेगा समझ जाएगा, जो नहीं सुनेगा अहंकार में रहेगा तो जाएगा। हाँ,
बाप आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। कहते हैं ना, कल पहले मिसल फिर उसी सुधारंदन में आया हूँ, कल पाकर तुमको पढ़ाता हूँ। यह है ऊंच से ऊंच पढ़ाई। तुम जानते हो हम सब तो प्रधान थे, अब तो वो प्रधान है, फिर भारत ही सब तो प्रधान बनता है। और धर्म वाले ने इतना सुख नहीं देखा तो दुख भी नहीं देखा है। जितना हम लोग देवी देवता धर्म वाले सुख देखे हैं उतना और धर्म वाले सुख वो तो आते ही द्वापर से, तो वो क्या जाने सुख क्या होता है ना। तो जिसने ज्यादा सुख देखा है तो दुख भी क्या दिख रहा है ज्यादा। हाँ, एक दिन विश्व के महाराजा ने उनके आज का एकदम सिंपल है ना, साधारण। बाहर वाले को पास पैसा तो बहुत है तो गरीब देश को कर्ज देते हैं ना। विदेशियों के पास कितना पैसा है तो कर्ज देते हैं ना। बता रहा था कि अंग्रेज भारत से कितना लूट के ले गए, लगभग 35 लाख ऐसे बोल रहा था डॉलर, ट्रिपल डॉलर ऐसे कुछ बोल रहा था। मतलब इतना ले गया था कि भाई जितना देश है ना सबको मिला भी देंगे ना तो भी उतना धन नहीं होगा, इकट्ठा नहीं हो पाएगा। इतना धन भारत से लूट के ले गया। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। कंगाल तो लोगों ने बना दिया उसको, ये तो खजाना ही खजाना था, ये था। फिर भी कम समय में आज विश्व का चौथा नंबर पे आ गया ना भारत। कम समय में कितना नंबर? अब बहुत जल्दी नंबर 1 होने वाला है। तो वही बाबा कहते हैं उन विचारों को पता नहीं क्या तो रिटर्न हो रहा है। बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। मनुष्य कैसे सोए हुए हैं? कुंभकर्ण को जगाया ना, जगा था? नहीं जगा था। तो कैसे जगा था भाई? जिलेबी के सुगंध से जगा था। कैसे जगा था? जिलेबी के सुगंध से जगा। अरे मैं उठा एकदम मुंह में उसका पानी आने लगा, किधर है? तो यहाँ के लोग का जगेगा पता है? बोलिए आज ब्रह्मा भोजन है, सबको भोजन मिलेगा भर पेट, देखिए लाइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? लगता है कि नहीं लगता है? ऐसे ज्ञान सुनने नहीं आएगा। आप बोलिए भोजन पानी सबका व्यवस्था है, अरे मत पूछिए, आज आएंगे ना, बल्कि पूरा परिवार सहित आएंगे। ठीक है, तो जो बड़ा बड़ा फंक्शन होता है तो उसमें लोग आते हैं ना। तो भाई बाबा कहते हैं पिछाड़ी में हाय हाय कर उठेंगे, फिर कहेंगे टू लेट, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाएगी ना। जब बिना शुरू हो जाएगा तो फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। ऐसे बैठ के सत्संग थोड़ी सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। तो सौभाग्य है कि आप सुन पा रहे हैं। बम्बोर को आग लग जाती है तो फिर टू लेट हो जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ, बाबा कोई जासी तकलीफ नहीं देते। बस मुझे याद करो, कल ही कहा ना खाओ पियो उपवास आदि का मत करो, लेकिन मुझे याद करो। ठीक है, भोजन नहीं छोड़ना है, बुराई छोड़ना है। क्या छोड़ना है? हम भोजन छोड़ के अपने आप को बहुत बड़ा भगत समझते हैं कि आज मेरा उपवास है। तो क्या हुआ? बुराई तो करिए रहे हो, बुरा सोचिए रहे हो, क्रोध आइए रहा है, तो फायदा क्या हुआ? तो छोड़ना था बुराई और हम छोड़ दिए भोजन। और बीमार पड़ जाएंगे तो बोल देखो भगवान जी हम उपवास के थे बीमार कर दिया। कल उपवास करे बीमार करेगा, आप भोजन नहीं करेंगे बीमार तो पड़ेंगे ही ना। तो समझ की बात है। क्या है? समझ की बात। समझ की बात है। बाबा को आकर कहते बाबा अगर हम पूजा नहीं करते हैं तो वो कहते हैं तो नास्तिक बन गया है। तो बाबा राय देते कि साक्षी होकर बाबा की याद में रहो, थोड़ी थोड़ी पूजा बाहर से कर दो। तुम्हारे घर वाले ऐसे बोलते हैं कि नास्तिक बन गया है तो बाहर थोड़ा थोड़ा दिखा दो, अगरबत्ती घुमा के, फूल भी चढ़ा दो, नारियल पटको सब कुछ छिड़क दो, पवित्रम पवित्रम पवित्रम। लेकिन दिल में तो बाबा है ना, दिल में तो हाँ। थोड़ी थोड़ी पूजा बाहर से कर दो। एक होता है दिल से करना, दूसरा होता है राजी करने के लिए करना। अंदर में तो तुमको शिव को याद करना है ना। अगर कोई तंग करते हैं तो पूजा कर दिखाओ तो वो खुश हो जाएंगे। या कोई पाप का काम नहीं है, पूजा करना कोई पाप का काम नहीं है, टाइम वेस्ट है। लेकिन कोई चाहता है तो वो बोलता है कि नहीं करता, तो करके दिखा दो, बढ़िया से करके दिखा दो। उसी में खुश है तो खुश करो। ठीक है, लेकिन दिल में तो बाबा है, दिल में तो हाँ। अब हम ही लोग मंदिर वगैरह में जाते हैं तो प्यार से हाथ जोड़ लेते हैं, तो हाथ जोड़े तो छोटा हो जाएंगे। और जहाँ भी है बाबा और मम्मा का ही मंदिर है, तो उनको प्रणाम भी कर सकते, कोई दिक्कत भी नहीं है।
बाबा तो बहुतों कहते हैं, इसको बोली का साउंड कम करो। बाबा तो कहते हैं, बहुतों कहते हैं शादी में भले जाओ। कुछ बच्चा लोग पूछते हैं क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चे लोग पूछते बाबा शादी में कैसे जाए, छोड़ दीजिए। बाबा शादी में जाए पूछते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, भल जाओ। दोनों चल रहा है, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, आप हमको व्यवस्था कर दीजिए, बना लेंगे। तो ऐसा तो नहीं को मना कर देगा। वहां भी सुनाते कोई ना कोई को तीर लग जाएगा, और वहां भी ज्ञान सुना कोई ना कोई को तीर लग जाएगा। युक्ति से चलना है, बाप का फरमान है, पतित नहीं बनना है। अब अपवित्र मत बनो। अब तो बिना सुना है तो क्या कहते हैं, पवित्र बनने से ही तुम कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और विश्व के मालिक बन जाएंगे। बच्चों ऐसी ऐसी युक्ति से अपने मित्र संबंधियों को समझाना है। वह है जिस्मानी यात्रा और यह है रूहानी यात्रा। वहाँ शरीर से जाते हैं या तो मन बुद्धि से बाबा के पास जाना है। कैसे जाना है, कहते कि मामेकम याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे और सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई बिरला व्यापारी व्यापार करे अर्थात वैकुंठ की बादशाही लेवे। बाबा का व्यापार है, बाबा का जो ज्ञान है सब कोई के वश की बात नहीं है। वो तो जो बहुत दिल से भक्ति किया होगा, जिसके अंदर शुद्ध भाव होगा, शुद्ध होगा, वही ज्ञान को उठाए। बाकी दुष्टों के बस की बात नहीं है। श्रीमत पर चलते रहो, ऐसे भी ना हो पैसे आदि कहाँ मुफ्त में जाए, कुछ फल नहीं निकले। ऐसे नहीं, घर बार भी संभालना है। क्या करना है, घर बार है, बाल बच्चा पैदा संभालेगा कौन, क्या घर बार भी संभालना है। बच्चों की पालना भी करनी है। बच्चा पैदा कर दिए तो उसको देखेगा कौन, अभी देखेंगे ना, तो उसको भी पालना करनी है। सिर्फ श्रीमत पर चलना है। क्या करना है, राय लेनी है कि बाबा इस हालत में हम क्या करें। यदि कुछ ऐसी बातें आती है जीवन में, फंस गए, तो बाबा से राय लेनी है, आकर पूछना यहाँ पर कि क्या करें इस हालत में। बाबा बच्ची कहती हम शादी करें, तो बाबा कहते शादी करानी पड़ेगी, उनका हिसाब उनको दे दो। बच्ची कहती है ज्ञान में चले, फिर बोलते कि हम शादी करेंगे, तो बाबा कहते बच्ची की शादी नहीं कराओगे तो बदनामी हो जाएगा ना, फिर कुछ कर लेगी तो क्या कहते शादी करानी ही पड़ेगी, उनका हिसाब उसको दे दो। बाप सिर्फ समझाते हैं, फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ कर श्रीमत पर चलो। अब जो बच्चे शादी करना चाहते तो उसको क्या कर सकते हैं, आप रोक थोड़ी सकते हैं, करो। बच्चों को बाप की आज्ञा पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। इसमें ही जितना बाबा की आज्ञा पे चलेंगे उतना क्या है, कल्याण है। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद करो। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है। स्पीड में लिखेंगे, हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है। क्या रहे हैं, 5 मिनट बैठिए। घर चलना है। दूसरी पॉइंट है, इस समय अंतिम जन्म में भी वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस घर चलना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी बंधन नहीं बनाने, कोई भी बंधन नहीं बनाने। आज का वरदान, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। बाबा कहते किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से, पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो। कि आत्मा कमजोर है, इसलिए जो नहीं चाहता है हम वही करते हैं। बुरा नहीं देखना चाहते फिर भी देखते, सोचना नहीं चाहते फिर भी सोचते। क्यों, आत्मा कमजोर है। तो जब बाबा से योग लगाएंगे तो शक्ति आ जाएगा। जब शक्ति आ जाएगा तो हम जो चाहेंगे वही होगा।
अलंकारी रूप होकर और जो अलंकारों से सजे सजा रहते हैं वो भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प और संस्कार टच नहीं कर सकता है। पुरानी दुनिया कोई भी वस्तु व्यक्ति से सहज किनारा कर लेते हैं, उन्हें कारणे अकारणे कोई टच भी नहीं कर सकता, समझे? कारणे अकारणे कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। आज का स्लोगन, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की बैलेंसिंग प्राप्त करने का साधन है। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। कर्म भी करना है, परमात्मा की याद भी करना है, तो उसकी दुआएं भी आपको मिलेंगी। अच्छा, 24/9/21 का मार्क मीठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो, तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न, बाबा जब भगवान शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे मूंझ जाते हैं, क्यों? उत्तर क्योंकि भगवान तो गुप्त है और समझते शायद इस दादा में भगवान वाच बोला, परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख चाहिए ना। बाबा कहते हैं वंडरफुल समझने की बात है कि मैं कैसे इनमें प्रवेश कर तुम्हें